नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं तुषार ठाकुर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ वैशाख मास महात्म्य अध्याय 20। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि किस तरह से उस राजा ने अपनी संपत्ति और राज्य दोबारा पाया था सिर्फ और सिर्फ वैशाख मास के दान धर्म पुण्य कर्मों से। तो आप भी जरूर वैशाख मास का स्नान करें। अगर अभी तक आपने स्नान चालू नहीं करा है तो अभी भी 10 दिन बचे हैं वैशाख मास के, तो जरूर आप स्नान करें। थोड़ा ही पुण्य कमाएं लेकिन जरूर कमाएं। तो आज मैं आपको सुनाऊंगा वैशाख मास का 20वां अध्याय। आज हमारे जो है अध्याय सारे दोबारा अपनी लाइन पर आ गए हैं, बोला जाए ट्रैक पर आ गए हैं। 2 अध्याय पेंडिंग थे, वो मैंने आपको सुबह और दोपहर में शूट करके चैनल पे वीडियो अपलोड कर दी है। तो अब आपको मिलेगा आज 20वां अध्याय और फिर कल से आपको दोबारा जो हमारी कंटिन्यूटी चैनल पे आ जाएगी, 21वां अध्याय मिलेगा। जैसे कि हमारी जो कंटिन्यूटी थी, आपको रोज़ 7 बजे अध्याय मिलते थे, तो आपको कल सुबह मिलेगा 7वां अध्याय, मतलब 7 बजे 21वां अध्याय। तो चलिए 20वां अध्याय शुरू करते हैं। वैशाख महात्म्य 20वां अध्याय। श्रुतकीर्ति कहने लगे कि हे मुनीश्वर, वैशाख धर्म के महात्म्य में सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान विष्णु की कथा जितनी सुन लो उतनी कम है और कभी तो उससे कभी कान तृप्त हो ही नहीं सकते। भगवान विष्णु की कथा एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना भी सुन लो हमें लगता है कि नहीं अभी हमें और सुनना है, हम उससे तृप्त ही नहीं होते कभी भी। मेरे पूर्व जन्म के पुण्यों के उदय हो गए हैं। मैं आपके मुख से निकलने अमृत रूपी वचनों को सुनकर पाकर कृत हो गया हूँ। मुझको मोक्ष आदि की भी इच्छा नहीं रही है। आप मुक्ति के दाता भगवान विष्णु को प्रश्न करिए और अपने दिव्य धर्मों का उपदेश करते जाइए। इतनी बातें सुनकर सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, पापों को नष्ट करने वाली मैं एक और कथा कहता हूँ। पंपा तीर पर एक शंख नाम वाला ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी के किनारे आया और श्री भीमरथी के पार कांटे युक्त पहाड़ी वन में गया, जहाँ ना जल था ना मनुष्य। वह मध्याह्न के समय वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय दुराचारी व सबके प्राणों का घातक एक व्याध वहाँ पर आया और ब्राह्मणों के कानों में चमकते हुए सोने के कुंडल देखते हुए उसको पकड़ लिया तथा उसके कुंडल, जूते, छतरी, माला, कमंडल सब छीनकर उसे जाने की आज्ञा दे दी। वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छुटकारा पाकर धूप में जलते हुए कांटेदार वन में नंगे पैर प्यास हाय हाय करता हुआ कहीं ठहरता, कहीं चलता, कहीं ठहरता, कहीं चलता, ऐसे चलते हुए उसने अपना रास्ता खत्म करा। उसके दयायुक्त हाय हाय शब्द को सुनकर वह व्याध, जो कठोर हृदय पापी एवं धर्म विमुख था, उसके हृदय से दया उत्पन्न हुई और उसने अपने मन में सोचा कि इस ब्राह्मण को मैंने सब कुछ हर लिया है, यह तो मेरा कर्म ही था, लेकिन मैंने इसके नए जूते ही ले लिए। अब तो इसको अपने पुराने जूते क्यों ना दे दूं, जिससे इस ब्राह्मण को पैरों की रक्षा भी हो जाएगी। फिर मुझे पुराने जूतों की आवश्यकता भी क्या रहेगी, क्योंकि मेरे पास नए आ जाएंगे। ऐसे विचार कर उसने अपने पुराने जूते उस ब्राह्मण को दे दिए। उस जूते को पहनकर वह ब्राह्मण अति सुख में हो गया और व्याध को आशीर्वाद देने लगा कि तुमने वैशाख मास में जूते का दान करा है, अतः तुम पुण्य के उदय हो गए हो, तुम्हारे पुण्य फल चुके हैं, क्योंकि ऐसे दान में भगवान श्री हरि विष्णु सदैव प्रसन्न रहते हैं। मैंने आपको बताया था कि वैशाख मास में जूते का दान भी अवश्य करना चाहिए। और उस ब्राह्मण से इस प्रकार आशीर्वाद सुनकर व्याध विस्मय में कहने लगा कि हे ब्राह्मण, हे देवता, मैं आपसे ली हुई वस्तु आपको ही लौटा रहा हूँ। इससे आशीर्वाद की कौन सी बात है जो आपने वैशाख मास में हरि की प्रशंसा की, सो यह वैशाख और हरि कौन है तथा उनका क्या फल है। ऐसा व्याध के वचन सुनकर ब्राह्मण शंख विचारने लगा कि सब कर्मों का फल जन्मांतर में ही मिलता है। अतः ब्राह्मण बोला कि हे व्याध, तुमने मुझको पाप नाश करने वाले जूते दान किए हैं, इससे तेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं, भगवान तुम पर प्रसन्न हैं। उसी समय मृत्यु द्वारा कल्पित सिंह व्याध के वध के लिए दौड़ता हुआ आया, परंतु बीच में देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने का उद्योग करने लगा। उस वन में उस सिंह और हाथी का घोर संग्राम हुआ, जिसमें वह दोनों थक कर गिर गए और एक दूसरे को देखने लगे। सब पापों के नाश करने वाली जो कथा मुनि ने व्याध को सुनाई थी, वह उन्होंने भी सुनी, जिसके सुनने मात्र से ही उनके सारे पाप नष्ट हो गए तथा पापों से मुक्त होने के कारण वह पशु योनि को त्याग दिव्य शरीर धारण कर दिव्य विमानों में बैठकर अप्सराओं से सेवित हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उस मुनि ने
उनसे पूछा कि तुम कौन हो और आकरण ही इस वन में एक दूसरे को मारने के लिए क्यों आए हो? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? यह सब कथा तुम हमसे विस्तार पूर्वक कहिए। इति श्री वैशाख मास 20वां अध्याय संपूर्णम। तो 20वां अध्याय भी मैंने आपको सुना दिया है। अब आप वेट करिएगा, कल सुबह आपको मिलेगा 7 बजे वैशाख मास का 21वां अध्याय। आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए बोलते रहिए हरे कृष्णा।